नमस्कार दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से घाटी की बात करें तो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। और वही दूसरी जब बात करें, अगर हम कल की बात करें, राहुल भट्ट जिसे निर्मम जिसकी हत्या की उसी के चलते आज इस समय आप देख रहे हैं जानीपुर में ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया, क्योंकि लगातार ये किलिंग का सिलसिला चल रहा है। पर बात ये बड़ी भारत सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्यों नहीं ये सिलसिला टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक रहा। आप हमेशा वेलकम दो, लेकिन जब वह हमारा छोटा बच्चा जाता है उसके घर में आप ही बताते हो कि कहाँ बैठा है, कहाँ चुप बैठा है, कहाँ ऑफिस में बैठा है, कहाँ छुपा हुआ बैठा है, उसको जाके मारते हो और तुम्हारे बंदे होते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। यहाँ कहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि हैं, बोले वहां जाके इन्हें कश्मीरी हिंदू को, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये मैं नहीं कहता, जो भी प्रो इंडिया है, इंडियन है, उसको ये मारते हैं। और मुझे हमें पता है क्योंकि वो घर से निकले हैं बंदूक लेके, ब्रेन वॉश्ड है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन है तो है कहाँ। अगर गवर्नमेंट चाहती है वो ब्रेन वॉश है तो ये गवर्नमेंट हमें ब्रेन वॉश करे, हमें हथियार दे। वो एक ठोकेंगे, हम 10 ठोकेंगे। अगर ये गवर्नमेंट यही चाहती है तो फिर यही होगा। कहा तो ये गया था धारा 370 के एप्लीकेशन के बाद कोई किलिंग नहीं होगी, हालात सामान्य होंगे। 300 लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। देखिए हर एक हिंदू मर रहा है, ये नहीं हिंदू ही मर रहा, वहाँ पे मुसलमान भी मर रहे हैं। कहाँ है इनका 370 हटा दिया, ठीक है। कश्मीरी पंडित की सिक्योरिटी कहाँ पे है? आज हमारी माँ बहनें वहाँ पे जाती हैं, अकेले जाती हैं। यही गवर्नमेंट रविंद्र रैना है, यही गवर्नमेंट में अशोक कोल है, इसमें मनोज सिन्हा है, अमित शाह साहब आए नहीं आए। हर कश्मीरी को ये यकीन था कि वो हमारे पास हमारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। आज तक आप मुझे बताइए रिगार्डिंग कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसमें मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, हिंदू भी आता है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा उनसे, अमित शाह जी से, कि आप मुझे बताइए आज तक आपने कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी? आपने तो झोंक दिया उधर जहन्नुम में, जिसको आप जन्नत बोलते हो। और देखो मैडम, आप देखो कि एक तहसीलदार के दफ्तर में, मजिस्ट्रेट के दफ्तर में, वहां पर इस बच्चे को मार दिया। ये देखो, ये तो सोचने की बात है। हम एक ही गुजारिश करते हैं केंद्रीय गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारे वहां पर पीएम पैकेज के लड़के हैं, जब तक इनको वहां पर हालात ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक इन बच्चों को वहां पर यहाँ जम्मू में उनको वापस लाए। ये एक ही हल है, क्योंकि 25 साल हो गए, 25 साल हो गए इनको। अभी तक 10 साल से वहां पर पीएम पैकेज में बच्चे लगे हैं, अभी तक इनके लिए वहां पर क्वार्टर नहीं बने हैं। जो बने हैं क्वार्टर विश्व में, देखो वहां पर इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस को बिठाया। आप देखो कि अभी तक 4000 बच्चों के लिए वहां पर क्वार्टर नहीं है। खाली हमारे बच्चे वहां पर 700 बच्चे जो कि ट्रांजिट कैंप में है, बाकी जो 2200 बच्चे हैं वो हमारे वहां पर जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके घरों में किराए पर है। इसलिए हम एक ही चीज गुजारिश करते हैं केंद्रीय गवर्नमेंट को, और जो हमारे पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक जो हमारे वहाँ पर बच्चे हैं उनको जम्मू में शिफ्ट करो। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, बर्बादी 90 से हुई थी, आज कश्मीरी पंडितों से सैकड़ों सालों से हो रही है। लेकिन हमें आशा हुई थी आज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई तो शायद इंसाफ होगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ है। कल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट के दफ्तर में एक आदमी घर में कैसे सेफ होंगे वो? जब वो दफ्तर में नहीं होते एडमिट कैसे सेफ होंगे? आप खुद देख रहे हैं, अगर होते हैं तो कैसे ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता सड़कों पर इतने परेशान गाड़ी, हम क्या खुश रहते हैं या ट्रैफिक वाले परेशान हो गए, गाड़ी में परेशान, इसलिए कि हम ये तो ऐसा ही हुआ है। मैं अब जो भी वहाँ एम्प्लॉइज हमारे हैं, मैं इनको कहता हूँ तब तक दफ्तर मत जाओ, कोई दफ्तर मत जाएगा, अपने अपने घर में रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आएगा। मेरा यही संदेश है तमाम बच्चों को, और मैं इनको भी कहता हूँ उनको को अपने अपने घरों में रहो, जब तक कोई संदेशा नहीं आएगा आपको पेन नहीं मिलेगा। हम किन बंदोबस्त करेंगे, लेकिन दफ्तर अभी मत करना है।
किस तरह का डर का माहौल है राकेश कोल जी, हम जानना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से किलिंग हो रही है, और बात करें सिर्फ हम ये बात नहीं करें कश्मीरी पंडितों की, बल्कि इनोसेंट किलिंग्स लगातार चल रही हैं, क्या कहेंगे किसकी विफलता अभी तक, क्यों यहाँ पर लगाम नहीं कसा जा देखिए रहा? 32 साल से हम जो दर्द झेल रहे हैं, और हर वक्त कोई ना कोई जख्म आता है, जो पुराना जख्म उभरा नहीं होता तो नया जख्म आ जाता है। कल की जो घटना घटी एक सरकारी ऑफिस में, जहाँ कम से कम 30-35 बंदे नौकरी करते हैं और बाहर भी कम से कम 50-60 बंदे होते हैं, उस भीड़ में बंदे जाके उसके ऑफिस में जाके, उसके कमरे में जाके, उसके कुर्सी पर पहुंच के उसको गोली का निशाना पर फिर आराम से भाग जाते हैं। किसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वहाँ पर इतनी सोई है? क्या उनको ये ऑलरेडी पता था इस तरह है? इस पर जांच होनी चाहिए। हम सरकार से ये मुताबिक। दूसरी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी जो बेफजूल बयान कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिन्होंने ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारी, चाहे उसमें सीएम रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, बड़े ऐशो अशरत की आजकल वो गलत बयानबाजी दे रहे हैं। उनको जो सूट करता है उस पर वो समर्थन देते हैं, जो उनको सूट नहीं करता उस पर वो विरोध करते हैं। ये क्या वजह है? तो मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हम 32 साल से झेल रहे हैं, अब हद हो गई। आज हम सड़क पे हैं, हम क्यों मजबूर हैं? हम लोग क्यों परेशान? देखिए हमें भी दुख है कि हम किसी को रास्ता हमने रोका है, मगर जानबूझ के रोका नहीं है। हमें इस सड़क पर लाया गया है ताकि हमारी कोई बात सुने। हमारी बात 32 साल कोई बात सुन नहीं रहा है, हमारी कोई पूछता नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं। जी कहा जाता था कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस ले जाएगा, जो विस्थापित है, जो 90s के जेनोसाइड में यहाँ पर आए थे दरबदर होकर, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको वापस अपने एंसेस्टर की जो पूर्वजों की जो जमीन ज्यादा है, उनकी जो निशानियां उनको दी जाएंगी। पर कहीं ना कहीं लगातार विफल नजर आ रहे हैं। देखिए 32 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ये बाग अधूरा है, आपके बगैर कश्मीर अधूरा है। वो 32 साल से हम सुन रहे हैं। उसके बाद मामूली से वो किया था पीएम पैकेज में 6000 मुलाजिम है, वो उन 6000 मुलाजिम को अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनको घर नहीं दे सकते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो 1.5 लाख लोगों को कहां से कर सकते हैं? तो 2 लाख लोगों के कहां से कर सकते हैं? इस समय उदय भानु चिबरी यहाँ मौजूद है। उदय जी क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल है, लगातार जो किलिंग का सिलसिला जारी है, पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को बड़े बड़े दावे करते वापस ले जाया जाएगा। आज कश्मीरी माइग्रेंट्स पिछले 30 सालों से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भटक रहा है, तो आज तक यहाँ पर छोड़िए, जब वो नौकरी करने जाते हैं वो सुरक्षित नहीं। तो खुद सोचिए किस तरह का माहौल चल रहा है। देखिए ये पिछले 2 सालों से ऐसा चल रहा है, कंप्लीट फेलियर चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। पहले हम देखते थे सीआरपीएफ आर्मी पे अटैक होता था, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब तो सिविलियंस पे अटैक हो रहा है और हर लोगों पे हो रहा है। गवर्नमेंट सरकारी इदारे में जाकर इस तरह की चीजें और कल तो हद ये होगी कि तहसीलदार दफ्तर में जाके उनका नाम पूछ के उनको गोलियां चलाई गई हैं। अगर तहसीलदार दफ्तर में अगर मुलाजिम सुरक्षित नहीं तो और कहां सुरक्षित होगा? अब मैं एक सवाल पूछता हूं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो लोग यहां से काम करते हैं कश्मीर में, वो अपनी फैमिलीज को क्या बोलें? मैं जा रहा हूं कश्मीर में काम करने के लिए, लेकिन गारंटी नहीं है वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। कैसे ये नौकरी, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है? और भारतीयों की सुरक्षा के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा या पाकिस्तान के पास जाएंगे? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है हर भारतीय को सुरक्षा देना, जिसमें विफलता नजर आ रही है। साफ तौर पर उदय भानु चिबरी ने भी कहा कहीं ना कि भारत सरकार विफल है आम नागरिक को घाटी में सुरक्षा देने के लिए, कि लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला बात करें, चाहे वो एक रेहड़ी वाला है, चाहे वो फड़ी वाला है, चाहे वो कोई भी धर्म से वाबस्ता है, किसी ना किसी तरह से आप आए दिन जो कि एक मासूमों की हत्या की जा रही है, सिलसिला लगातार जारी। एक बड़ा सवालिया निशान है भारतीय सरकार पर कि आखिर क्यों विफल है आज के दौर में घाटी में जितने भी हमारे जो जनता रहती है उन्हें सुरक्षा देने में, क्यों इस तरह की टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी। इस समय सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल है। सुनील डिम्पल जी, किस तरह से इस कायराना हरकत को किस तरह से आप लेते हैं? देखिए मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं तो शोक संदिग्ध परिवार के साथ शोक दिखाने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे आकर के मालूम हो रहा है कि उस मासूम नौजवान की जिसके कल कत्ल किया गया, शहादत की गई, उसको तो सुबह 8 बजे ही संस्कार कर दिया गया। ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। इस समय ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है और हमें इस माहौल से कैसे निकल करके आए। ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और सबके लिए दुखती रग बना हुआ है। मुझे बेहद अफसोस है कि उस मासूम की जिसकी हत्या की गई, उस बेचारे को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर उसको सुबह सुबह ही उसकी संस्कार कर दिया गया। हम लोगों को उसके परिवार वालों के साथ संवेदना और अपना उनका समर्थन देने के लिए भी मौका नहीं दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कैसे होंगे? देश के प्रधानमंत्री जी, हम आपको एक संदेश भेज रहे हैं। आपके तमाम दावे
जो पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट के हैं वो सारे के सारे खोखले साबित हो रहे हैं। साफ तौर पर भारतीय सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से लगातार किलिंग का सिलसिला घाटी में जारी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने में विफल है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है जहां पर लोगों को घरों के अंदर उनकी जानें ली जाती, अब सरकारी दफ्तरों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, इस तरह कत्ल वारत देखने को मिल रही है। खुद सोचिए, जो लोग यहाँ से नौकरी करने कश्मीर में जाते होंगे अपने परिवार को छोड़कर, किस कदर वो डर और भय के माहौल में जी रहे होंगे कि क्या हमें वापस आ पाएंगे अपने परिवार के बीच में या नहीं आ पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा यह गया था कि धारा 370 और 35 ए के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी खात्मा हो जाएगा आतंकवादियों का और कोई भी इस तरह की किलिंग नहीं होगी। पत्थरबाजी पर तो रोक लगा दी, पर लोगों की जानें जिस तरह से खूनी खेल जो लगातार खेला जा रहा है वो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राहुल भट्ट की बात करें तो सरकारी कर्मचारी थे, तहसील ऑफिस के अंदर जाकर आतंकियों ने उसे गोलियों से उनकी जान ले ली। हम ये कहेंगे कि राहुल भट्ट अमर रहे, श्रद्धांजलि, दिल से श्रद्धांजलि हम देते हैं राहुल भट्ट जी को। पर ना जाने कितने ऐसे बच्चों के पिता उनके सर से, ना जाने कितनी बहनों के भाई उनसे छीने गए, ना जाने कितनी माओ के बेटे उनसे छीने ले गए। पर आखिर कब लगेगी लगाम इन आतंकवाद पर, इन आतंकवादियों की सोच पर? क्योंकि कहीं ना कहीं कहेंगे अगर सरकारी दफ्तरों में इस तरह के कत्ल गारत हो तो खुद सोचिए वहां पर काम करने वाले लोग किस कदर डर और माहौल के साए में जी रहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।